ओम शांति 20/8/2022 आज की मुरली चिंतन। हमें इस ईश्वरीय पढ़ाई को, रूहानी पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना है। इस रूहानी पढ़ाई से ही हम विश्व की बादशाही मिलेगी, हम विश्व के मालिक बनेंगे, ऊंचा स्टेटस भी मिलेगा, बाप हमें साथ भी ले जाएंगे। जिसको निश्चय होगा कि हमें भगवान टीचर रूप में पढ़ा रहा है, वह कभी पढ़ाई को मिस नहीं करेगा। भगवान पर निश्चय न होने के कारण पढ़ाई मिस कर देते हैं। जो हम पहले सत्संग सुनते थे और जो अब सत्संग सुनते हैं, उसमें रात दिन का फर्क है। उस सत्संग में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होता, परंतु इस सत्संग में एम ऑब्जेक्ट है कि हम बाप दादा से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए ज्ञान और योग सीख रहे हैं। जैसे स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं कि हम इस पढ़ाई से बैरिस्टर व इंजीनियर बनेंगे। वर्षा लेने की बात और सत्संगों में और ना ही स्कूलों कॉलेजों में है। ये वर्षा लेने की बात ना किसी और सत्संग में है, ना स्कूल कॉलेज में है। उन सत्संगों में हम जाते ही रहते हैं और बस थोड़ा कुछ सुनकर आ जाते हैं, पर वहाँ कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होती। परंतु इस ईश्वरीय सत्संग में हम कल्प में एक ही बार इस संगम युग पर जाते हैं, और इसमें क्या है, एम ऑब्जेक्ट है कि हमें क्या बनना है। भक्ति काल में अल्पकाल सुख के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु उसमें कोई सार नहीं है। अब भक्ति समाप्त होती है, अब हमारी बुद्धि में है, परमात्मा खुद हमें पढ़ा रहे हैं। अभी हम जितना पुरुषार्थ करेंगे, अर्थात जितना बाबा को याद करेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को ज्ञान की धारणा कराएंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। हम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई भी इस ख्याल में नहीं बैठता कि परमात्मा पतित पावन भी है और टीचर भी है। अब हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया है। शिव बाबा फिर स्वर्ग में जाने के लिए हमें राजयोग सिखला रहे हैं। स्वर्ग का महाराजा महारानी बनाने के लिए ये राजयोग की शिक्षा परमात्मा के सिवाय कोई नहीं दे सकता। ये इम्पॉसिबल है। शिव बाबा सिर्फ एक ही बार पढ़ाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। हम भगवान के बच्चे हैं और भगवान स्वर्ग का रचयिता है, फिर भी हम नरक में दुखी क्यों हैं? क्योंकि रावण की मत पर चल रहे हैं। जब भगवान की श्रीमत पर चलेंगे तब सुखी होंगे और स्वर्ग में चले जाएंगे। परमात्मा को पतित पावन कहने से पावन नहीं बनेंगे, पावन बनेंगे ये समझने से कि वह पतितों को पावन कैसे बनाते हैं। बाबा कहते हैं किसी की उल्टी सुल्टी बातों में नहीं सुननी है, ना किसी की उल्टी सुल्टी बातों में आना है। लोग उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर डरा हमें इस पढ़ाई से छुड़ा देंगे, डरा कर। इसलिए संग का बहुत ध्यान रखना है। संग तारे और कुसंग बोरे। शास्त्र सुनाने वाले सिर्फ शास्त्रों की बात सुनाते हैं, नई बात कोई नहीं सुनाते हैं। ना वह बाप का परिचय दे सकते हैं, न ज्ञान की बातें जानते हैं। सब नेति नेति कहते आए हैं, वह रचता और रचना को नहीं जानते। सतगुरु सिर्फ एक परमपिता परमात्मा है, वह कभी मरता नहीं है, क्योंकि उसका शरीर ही नहीं है, वह अशरीरी अमर है। हम आत्माओं को भी अमर कथा सुनाकर अमर बना रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। वह हमें अमरपुरी में ले जाने के लिए फिर हमें सुखधाम में भेज देगा। वह हमें अमर कथा सुना रहा है अमरपुरी में ले जाने के लिए, फिर हमें सुखधाम में भेज देगा। हमें इस पढ़ाई की पद इस मृत्यु लोक में नहीं मिलेगा। इस पढ़ाई का जो पोजीशन है इस लोक में नहीं मिलती है, अमरलोक में मिलेगी। इस पढ़ाई का वर्षा हमें अमरलोक में मिलेगा, इस मृत्यु लोक नहीं, और ये मृत्यु लोक ही अमरलोक बनेगा। परमात्मा इस सृष्टि चक्र में नहीं आता है, उन्हें सिर्फ इस सृष्टि चक्र का ज्ञान है। शिव बाबा आकर हमें वेद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं और बताते हैं तुम इस वेद ड्रामा में सब एक्टर हो। पहले हम अज्ञान अंधेरे में थे, परमात्मा आकर हमें ज्ञान सोजरे में लेकर जाते हैं। बाबा आकर हमें सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। दान पुण्य करना, शास्त्र आदि पढ़ना, यह सब भक्ति है। पाप इन सब से नहीं मिलते जो उनको विश्व का मालिक बनाए। विश्व के मालिक वह बनते हैं जिनको बाप आकर पढ़ाते हैं, जो राजयोग सीखते हैं। सारी दुनिया राजयोग नहीं सीखती है, कोर्टों में ही कोई सीखता है।
बाबा कहते हैं तुम्हें मेरी याद फट से नहीं ठहरेगी, याद ठहरेगी नहीं तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुम आधा कल्प नाम रूप में फंसते आए हो। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसकी प्रैक्टिस करते रहना है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। तो बाबा को भी याद करना और अपने को आत्मा देखना है, अपने आत्मा स्वरूप के साक्षात करने हैं, फिर परमात्मा स्वरूप के साक्षात्कार करने हैं। इसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि हमें शरीरों को देखने की आदत पड़ी हुई है। तब बाबा कहते मेरी याद ठहरेगी। आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले पाठ बजाना है, इसलिए इसमें रोने की जरूरत नहीं है। आज की मुरली का वरदान, साधनों को सारा बनाने के बजाय निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले सदा साक्षी दृष्टा भाव। साधनों को सारा बनाने के बजाय, ये साधन से हमें मिले हैं, मोबाइल्स हैं, जो भी है, उनको क्या बनाना है? उनको सहारा नहीं बनाना है। भी मोबाइल में अगर मेडिटेशन सॉन्ग नहीं चलेगा तो मेडिटेशन ही नहीं होगा, है ना। टीवी में प्रोग्राम नहीं चलेगा तो मेडिटेशन नहीं होगा। इनको सहारा नहीं बनाना है, इनको निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले सदा साक्षी दृष्टा भाव बनना है। भाई इनको कार्य में लगाना है, भाई ये निमित्त है, बस ये समझना है कि ये ना भी हो तो भी मेरा योग लगना चाहिए, इनके बगैर भी मेरा काम चले, ऐसे ही अपनी स्थिति को पक्का करना है। तो साधनों को सारा बनाने के बजाय निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले सदा साक्षी दृष्टा भाव। आज की मुरली का स्लोगन, रूहानी शान में रहो तो अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। जितना हम रूहानी शान में रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, इस शान में रहेंगे तो अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। अभिमान हमें कब आता है? अभिमान हम तब आता है जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं। जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तो अभिमान नहीं आएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।